हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी योजना में। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भारतीय सेना हवलदार और नायब सूबेदार भर्ती की विज्ञप्ति जारी। आवेदन 30 सितंबर तक। इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए अपना सपना पूरा करने का बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि ज्वाइन इंडियन आर्मी ने बम्पर पदों पर भर्तियां निकाली है। दरअसल हाल ही में भारतीय सेना हवलदार और नायब सूबेदार भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके लिए उम्मीदवार 30 सितंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय सेना हवलदार और नायब सूबेदार भर्ती के लिए केवल अविवाहित महिला पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। हवलदार और नायब सूबेदार भर्ती का आयोजन स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत किया जा रहा है। इस भर्ती के लिए पद संख्या को लेकर विज्ञप्ति में कोई स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है। उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर उसमें व्यक्तिगत शैक्षणिक जानकारी के साथ शैक्षिक और खेल प्रमाण पत्र संलग्न करके आवेदन पत्र को आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के पते पर जमा डाक पोस्ट जरिए जमा करवा दें। इंडियन आर्मी हवलदार और नायब सूबेदार अधिसूचना 1 जून 2024 को भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है। उम्मीदवार 1 जून से 30 सितंबर 2024 तक हवलदार और नायब सूबेदार फॉर्म जमा कर सकते हैं। इंडियन आर्मी हवलदार और नायब सूबेदार पद के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 17.5 वर्ष रखी गई है, वहीं अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष तय की गई है। आवेदनकर्ता का जन्म 1 अक्टूबर 1999 से 30 सितंबर 2006 के बीच होना चाहिए। इंडियन आर्मी हवलदार भर्ती 2024 और इंडियन आर्मी नायब सूबेदार भर्ती 2024 के लिए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को पद अनुसार 26,800 से 45,700 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। इंडियन आर्मी हवलदार और नायब सूबेदार भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन नामित सेना केंद्रों पर ट्रायल, शारीरिक फिटनेस टेस्ट, शारीरिक मानक परीक्षण और कौशल परीक्षण, चिकित्सा जांच और दस्तावेज सत्यापन के माध्यम से किया जाएगा। इंडियन आर्मी हवलदार और नायब सूबेदार चयन प्रक्रिया के दौरान ध्यान रखने वाली बातें। फॉर्म केवल डाक पोस्ट के जरिए ऑफलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवारों को उच्च खेल उपलब्धियों के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा। योग्य शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों को ईमेल के जरिए एडमिट कार्ड भेजे जाएंगे, जिसमें ट्रायल के लिए तिथि, समय और स्थान का विवरण दिया होगा। सभी चरणों में सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की चयन सूची तैयार की जाएगी, जो विशेष खेल विषयों में उपलब्ध रिक्त पदों पर निर्भर है। चयनित उम्मीदवारों को नामांकन प्रस्ताव के साथ पुलिस सत्यापन फॉर्म जमा कराना होगा और संबंधित जिला पुलिस अधिकारियों से इस फॉर्म पर अपने पिछले विवरण सत्यापित करने के बाद नामांकन के समय संबंधित रेजिमेंटल केंद्र में जमा कराना होगा। बिना पुलिस सत्यापन के अभ्यर्थी नामांकन के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। इंडियन आर्मी हवलदार एवं नायब सूबेदार भर्ती के लिए पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों हेतु हाइट, वजन तथा लॉन्ग जंप इत्यादि की विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है। भारतीय सेना में हवलदार और नायब सूबेदार पद के लिए किसी भी क्षेत्र की सभी श्रेणियों की महिला उम्मीदवारों के लिए 162 सेंटीमीटर सेना चिकित्सा मानकों के अनुसार उनकी ऊंचाई और आयु के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा। भारतीय सेना स्पोर्ट्स कोटा भर्ती में महिला उम्मीदवारों को न्यूनतम 0.5 सेमी तक सीना फुलाना अनिवार्य है। स्पेशल रिलैक्सेशन फॉर फीमेल हाइट निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित महिला उम्मीदवारों को अधिकतम 4 सेंटीमीटर हाइट में छूट दी जाएगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम, गोरखा, गढ़वाली, लद्दाखी, मान्यता प्राप्त जनजातीय क्षेत्रों के आदिवासी। नोट: हाइट में विशेष छूट प्राप्त करने के लिए महिला उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट के दौरान मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
भारतीय सेना में स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत भरे जा रहे हवलदार और नायब सूबेदार पद के लिए पुरुष उम्मीदवारों का वजन सेना चिकित्सा मानकों के अनुसार अभ्यर्थियों की ऊंचाई और उनकी आयु के अनुपात पर निर्धारित किया जाएगा। भारतीय सेना खेल कोटा भर्ती में पुरुष उम्मीदवारों को न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीना फूलाना अनिवार्य है। इस भर्ती में ट्रायल के दौरान अभ्यर्थियों का फिजिकल फिटनेस टेस्ट नीचे बताए चरणों में पूरा किया जाएगा। 1.6 किलोमीटर रन, यह दौड़ अभ्यर्थियों को 5 मिनट 45 सेकंड में पूर्ण करनी होगी। फीट डिच पैर खाई टेस्ट में अभ्यर्थियों को केवल क्वालिफाई करने की जरूरत है, इसके लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। जिग जैग बैलेंस टेस्ट भी अभ्यर्थियों को केवल क्वालिफाई करने की जरूरत है, इसके लिए भी कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। इंडियन आर्मी हवलदार और नायब सूबेदार स्पोर्ट्स कोटा भर्ती में ट्रायल टेस्ट के दौरान महिला उम्मीदवारों को फिजिकल फिटनेस टेस्ट में निम्नलिखित चरणों को पूरा करना होगा। 1.6 किलोमीटर रन, यह दौड़ महिला उम्मीदवारों को 8 मिनट में पूरी करनी होगी। 10 फीट लॉन्ग जंप टेस्ट अभ्यर्थियों को केवल क्वालिफाई करने की जरूरत है, इसके लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। 3 फीट हाई जंप टेस्ट अभ्यर्थियों को केवल क्वालिफाई करने की जरूरत है, इसके लिए भी कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों के पास निम्नलिखित दस्तावेज और विवरण होने जरूरी है। आधार कार्ड, कक्षा 10वीं की अंकतालिका, 12वीं कक्षा की अंकतालिका, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ, मूल निवास प्रमाण